कैसे हैं आप सभी? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है रेगिस्तान की सच्चाई। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामगढ़ में दो बचपन के दोस्त अमन और समीर रहते थे। ये गांव था रेगिस्तान के किनारे पर स्थित था, जहां का माहौल हमेशा गर्म और धूल से भरा रहता था। गांव में ज्यादा लोग नहीं थे और यहां का जीवन धीरे धीरे चलता था। अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते थे और कुछ व्यापारियों के रूप में रहते थे। अमन और समीर का रिश्ता गहरा था, बचपन से एक दूसरे के साथी थे। अमन शांत स्वभाव का था, जो सोच समझकर हर कदम उठाता था, जबकि समीर को हमेशा कुछ नया करने का शौक था। यही कारण था कि वो अक्सर अमन को किसी न किसी नई योजना में फंसा लेता था। समीर का सबसे बड़ा शौक था अपने गांव और उसके आसपास के इलाकों के बारे में और अधिक जानना। एक दिन उसे अपने दादाजी से एक पुरानी कहानी सुनने को मिली, जो उसने कभी किसी से नहीं सुनी थी। तुम दोनों, समीर और अमन, अगर कभी उस पुराने कुएं के पास गए तो लौटकर नहीं आओगे, दादाजी ने कहा। समीर ने दादाजी की बात को हल्के में लिया। क्या वो कुआं सच में शापित है? उसने चिढ़ाते हुए पूछा। दादाजी गंभीर हो गए। कुएं के आसपास बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो लोग वहां गए वे कभी वापस नहीं आए। समीर ने अमन से कहा, हमें उस कुएं तक जाना चाहिए। शायद ये केवल एक पुरानी कहानी हो। अमन थोड़ा घबराया। समीर, तू सच में इस बारे में गंभीर है? क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? समीर ने जवाब दिया, तुम डरो मत, हम जल्दी लौट आएंगे, बस थोड़ा एडवेंचर करेंगे। अमन समझ नहीं पाया कि उसे क्यों डर लग रहा था, लेकिन समीर के साथ हमेशा की तरह वो भी चल पड़ा। दोनों सुबह सुबह निकले। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था वो कुआं, जो किसी समय गांव के पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था, लेकिन अब वो सूखा और अबैंडन था। गर्मी से तपी हुई जमीन पर जब वे वहां पहुंचे तो कुआं का मुंह अजीब तरीके से खुला हुआ था, जैसे किसी दानव ने उसे निगल लिया हो। चारों ओर पूरी तरह से खामोशी थी। समीर ने उत्साहित होकर कुएं के पास जाकर अंदर झांका, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। बस इतना ही है? समीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन अमन को अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। यह सही नहीं है, उसने कहा। मुझे लगता है हमें लौट जाना चाहिए। समीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम डर गए हो? और वो कुएं के पास जाकर और करीब से देखने लगा। तभी कुएं से एक गहरी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। समीर सिहरकर पीछे हटा। क्या तुमने सुनी? उसने अमन से पूछा, लेकिन अमन को कुछ नहीं सुनाई दिया। ये पुरानी कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा, समीर ने कहा, और फिर कुछ सोचते हुए बोला, चलो और करीब से देखते हैं। अमन ने विरोध किया। हमारे पास समय नहीं है समीर, हमें घर वापस लौटना चाहिए। लेकिन समीर ने उसे अनसुना किया और कुएं के पास बैठकर कुछ मंत्र बोलने लगा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन समीर ने फिर से कुएं के अंदर झांका। उस पल के बाद सब कुछ अजीब हो गया। समीर अचानक से बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी आंखों में डर और हड़बड़ी का स्पष्ट संकेत था। उसकी त्वचा पर पसीना था और उसके शरीर से शीतलता की लहर दौड़ रही थी। समीर, क्या हुआ? अमन घबराया। समीर खड़ा होकर उलझन में बोला, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कुआं हमें खींच रहा है। उसकी आवाज में अजीब सी डर और हड़बड़ी थी। अमन ने समीर को पकड़कर उसे वापस गांव की ओर चलने के लिए कहा, लेकिन जैसे जैसे वे चल रहे थे उन्हें महसूस हुआ कि रास्ता बदल चुका है। उन्हें वो गांव दिखाई नहीं दे रहा था जो उन्होंने छोड़ा था। अब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। समीर बार बार पीछे मुड़कर कुएं की ओर देख रहा था,
जैसे कुछ उसे वापस खींच रहा हो। उसकी आंखों में गहरी खालीपन था। अमन घबराया। समीर, क्या तुम ठीक हो? तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। मुझे ठीक नहीं लग रहा है अमन। समीर का चेहरा सफेद था। उसकी आंखें जैसे सूखी हुई हों। ये कुआं हमें घेर रहा है। अमन ने महसूस किया कि समीर की स्थिति बिगड़ रही थी और वो उसे जितना हो सके तेजी से गांव की ओर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब वे जैसे किसी भटकते हुए स्थान पर थे। रास्ते उलझे हुए थे, जैसे एक जाल में फंस गए हों। गांव की ओर बढ़ते हुए अमन ने देखा कि सब कुछ अजीब हो गया था। यहां के लोग अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे बिना भावनाओं के थे और वे अमन को बस देख रहे थे। अमन घर पहुंचा, लेकिन वो देखकर चौंक गया कि उसके माता पिता और बाकी लोग घर में बैठे थे। वे बिल्कुल शांत थे और एकदम सख्त चेहरों के साथ किसी भी प्रतिक्रिया से अजनबी थे। अमन चिल्लाया, मां, पापा, तुम ठीक हो? लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हिले। अमन के चेहरे से डर साफ था। तभी उसने महसूस किया कि कुछ असामान्य हो रहा है। उसे अचानक बहुत सी परछाइयां दिखने लगी जो किसी मानव रूप की तरह लग रही थी, लेकिन उनकी आंखें गहरी, काली और बिना आत्मा के थी। अमन को अब समझ में आ गया कि वो एक बुरी शक्ति के घेरे में फंस चुका था। वो कुआं जो कभी गांव के पानी का स्रोत हुआ करता था, अब किसी अंधेरे और खतरनाक ताकत का प्रतीक बन चुका था। वो शक्ति गांव के लोगों को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले चुकी थी। अमन ने आखिरी बार अपने दोस्त समीर को देखा। समीर की आंखों में अब वही काले गहरे गड्ढे थे जो अमन ने कुएं से बाहर आते समय देखे थे। समीर ने अपनी आवाज में एक खौफनाक चुप्पी से कहा, अब हम सब एक हो गए हैं। अब तुम भी यही हो। अमन की आंखों में वही डर था और उसी समय उसने महसूस किया कि अब वो भी रेगिस्तान की चुप छाया का हिस्सा बन चुका था। कुएं की खामोशी और भी गहरी हो गई थी और रेगिस्तान ने फिर से अपनी प्यास बुझा ली थी। कल मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।